हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का A2 का टॉपिक है। मई जून 16/16/32 का हमारा क्वेश्चन है। केम्स लिमिटेड इज a company which manufactures a single product. Finished goods are transferred from the factory at production cost plus 15%, and unsold goods are stored in the warehouse. Unsold goods जो है वो warehouse में हम रखते हैं और at cost plus 15%। यानी इसका मतलब क्या हुआ जी कि जो फैक्ट्री प्रॉफिट है ना हमारा वो कितने परसेंट है यार? Means that factory profit और in this question कामिल वो है हमारा 15%। ठीक है जी। Now everything which is on transfer price, anything which is on transfer price includes a part of factory profit. Anything which is on transfer price includes a part of factory profit. जैसे finished good लिखी हुई है transfer price. Finished good at transfer price का मतलब क्या है? देखते हैं हम। Finished goods at transfer price का मतलब है finished goods at selling price और market price। फिनिश गुड्स ट्रांसफर प्राइस का मतलब है फिनिश गुड्स एट सेलिंग प्राइस और फिनिश गुड्स एट मार्केट प्राइस। इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। प्रॉफिट शामिल करके ये अमाउंट हमें दी हुई है 19550। ये 21505 जो अमाउंट दी हुई है इसमें प्रॉफिट शामिल है, शामिल करके ये अमाउंट दी हुई है। ठीक है जी। अब उसने क्या प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015 का आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। वैसे तो ये एएस के कोर्स की चीज है, लेकिन अब क्योंकि फिलहाल आपका एएस थोड़ा सा वीक है तो आपको ये पता चलना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मार्जिन क्या होता है? ये होती है जी आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। मार्जिन बेसिकली सेल्स पे होता है, मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे होता है, मार्जिन जो है इट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है जी। तो मार्कअप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, मार्जिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है। अब हमें करना क्या पड़ता है? हमें कभी कभी मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ता है। मार्कअप इनटू मार्जिन। मार्कअप से मार्जिन में जाने का जो फार्मूला है हमारा या तरीका है वो क्या होता है? उसका फार्मूला हमारा क्या होता है? परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। और मार्जिन इनटू मार्कअप में जाने का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। ये फार्मूले आपको आने चाहिए फैक्ट्री प्रॉफिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। मार्कअप क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मार्जिन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। मार्कअप इनटू मार्जिन हमें करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है तो सेल्स पर तो मार्कअप अप्लाई हो नहीं सकता। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई है तो सेल्स पे तो मार्कअप अप्लाई हो नहीं सकता, उसके लिए मार्जिन चाहिए। तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। इसी तरह अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दी हुई है तो उसमें मार्जिन अप्लाई नहीं हो सकता, तो आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका तरीका है परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और आपको आने चाहिए। इनको जरा लिख लें ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये फॉर्मूले जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये फॉर्मूले नए नहीं है, ये ओ लेवल्स में अकाउंटिंग में भी रेशियोज में है, ए लेवल्स में एएस के अंदर भी रेशियोज में है और A2 में भी अप्लाई होते हैं।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कोशिश करते हैं हम अपने क्वेश्चन को करने की, सॉल्व और समझने की भी। हमने पहले क्या बनाना थी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जी हाँ, डॉलर के साइन आ जाएंगे हमारे, आपको पता ही है, फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से पता है। स्टार्ट हम करते हैं किसी भी डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले आपकी आ जाती है रॉ मटेरियल ओपनिंग। देखते हैं क्वेश्चन में कितनी दी हुई है जी। इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल ओपनिंग हमारे पास कितनी दी हुई है, 1,10,000 इज बेसिकली द रॉ मटेरियल ओपनिंग। छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हमारे एक पेज पे आ जाए जी। रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है आपका 2014 का 1,10,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 1,25,000। ठीक है जी, रॉ मटेरियल ओपनिंग में लिख लेता हूँ जी इधर 1,10,000। इसमें क्या ऐड कर लेते हैं हम, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्वियसली। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में हम देखते हैं कि हमें कितना दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये लिखा हुआ है आपके पास कामिल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 794,750 राइट ओवर हियर 794,750। इसमें से लेस कर लेते हैं हम रॉ मटेरियल क्लोजिंग, लेकिन कैरिज इनवर्ट भी तो हो सकता है ना, तो वो दिया हुआ है, तो कैरिज इनवर्ट भी आपका पहले क्या हो जाएगा, ऐड होगा। और कैरिज इनवर्ट कितना है 4250। परचेजेस में आप ऐड कर दें कैरिज इनवर्ट, आप अलग से भी ऐड कर सकते थे, यानी ऐड करके भी परचेजेस लिख सकते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 4250 इसका टोटल कर लेते हैं। ना भी करें तो आप डायरेक्टली भी क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं टोटल करके माइनस कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन इजी। क्लोजिंग इन्वेंटरी हम माइनस कर देते हैं, तो इसको 1,10,000 प्लस 794,750 प्लस 4250 909,000 आ जाएगा जी। 909,000 प्लस कर देंगे जी हम क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की। देखते हैं क्वेश्चन में कितनी दी हुई है। क्वेश्चन में रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिया हुआ है 1,25,000। 1,25,000 का हम लिख देंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग। 9,09,000 माइनस 1,25,000 तो आपका मटेरियल यूज आ जाएगा 7,84,000। तो आप नीचे लिखेंगे क्योंकि आपने सामने उसको लिखना भी तो है ना। 7,84,000 आपका आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज भी कहते हैं इसको, मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस। इसमें क्या दी हुई है, मेरे ख्याल में डायरेक्ट प्रोडक्शन वेजेस दी हुई है, इस नाम से दी हुई है। आप तो आपको पता है, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, डायरेक्ट वेजेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं इसको, फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री प्रोडक्शन वेजेस दी हुई है आपको, ये लिखी हुई है 382,500 की। यहाँ लिख लूंगा जी आगे, डायरेक्ट प्रोडक्शन वेजेस या फैक्ट्री प्रोडक्शन वेजेस 382,500। इसमें हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइसेंस फी, रॉयल्टीज वगैरह, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमें दिए हुए नहीं है, तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जो ऐड करके इसका आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्राइम कॉस्ट। 784,000 प्लस 382,500 आ जाएगा 11,166,500। 11,166,500 ये आपका क्या आ गया जी, प्राइम कॉस्ट आपकी आ गई। प्राइम कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं हम, इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं हम, क्योंकि इसके बगैर कोई भी चीज वजूद में नहीं आ सकती। हम क्या ऐड कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हेडिंग होती है क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के सारे आइटम्स जो है वो इसके अंदर आपने जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। फैक्ट्री ओवरहेड में देखते हैं क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हुई है हमें। एक तो फैक्ट्री सुपरवाइजरी वेजेस है 64,000 की, ये आ जाएंगे जी।
ये कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई इसकी? नहीं। फैक्ट्री सुपरवाइजरी वेजेस देख लेंगे जी। सुपरवीजन भी ले सकते हैं आप, वो दी हुई है जी आपकी 64,000 की। उसके बाद फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस हैं, देख लेते हैं कितने हैं। साल में देखें जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, और वो कितने दिए हुए हैं आपको 78,000 के। और उसमें से वो कह रहा है एट 30 सितंबर देयर वर एक्रूड जनरल एक्सपेंसेस, वो हम ऐड कर देंगे, यानी 78,000 में 5,000 ऐड कर देंगे, और प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस भी दिए हुए 3,000 के, वो माइनस कर देंगे। आपके पास आ जाएंगे 80,000 के, आपके आ जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस, जिसका 65% वो कहता है रिलेट्स टू फैक्ट्री। 80,000 का 0.65 या 65% फैक्ट्री में आपके लिखा जाएगा। 80,000 का 65% फैक्ट्री में जाएगा, जो कि यहाँ पर कितना आता है 52,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स चेक इट आउट। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी वही हो गया, कितनी दी 55,000, वो आ जाएगी। इन तीनों को जी हम ऐड कर लेंगे, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी जी 1,71,000। आपकी आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड का आंसर 1,71,000। ये आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, प्लस कर देंगे 11,166,500 133,7500 133,7500, ये आपकी आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में आपको पता है हम ऐड कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस कर देते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। देख लेते हैं कितना कितना दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग आपको दिया हुआ है 17,500, ये लिखा है, और क्लोजिंग दिया हुआ है आपको 14,000। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इज 17,500, closing is 14,000, which is going to come as a negative figure because it needs to be subtracted. Net effect जिसका जाएगा वो 3,500 का चला जाएगा। पॉजिटिव 133,7500 में प्लस कर देंगे 3,000, तो 134,0500 आपका आंसर आ जाएगा 134,0500। हो गया। अभी जो 134,0500 आपका निकला, ये बेसिकली क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारी निकल आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर यहाँ तक तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, दिस इज द सेम बट व्हाटएवर वी वर डूइंग बिफोर, दिस इज नथिंग न्यू। इसके आगे ही तुम्हारा आगे सवाल स्टार्ट होना है जो नया है। क्या करते हैं इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये सवाल फैक्ट्री प्रॉफिट का है। सर हाउ वी विल कम टू नो दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू फैक्ट्री प्रॉफिट, क्योंकि इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, कितनी 15%। 134,0500 निकाल लेंगे 15%, दैट इज फैक्ट्री प्रॉफिट 201,075। ये आपका आ जाएगा जी फैक्ट्री प्रॉफिट 201,075। इसका हम कर लेंगे जी टोटल। ये आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, या उसे हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, मार्केट या ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड।
ये अमाउंट आपकी आ जाएगी जी 201,1075। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो बना लिए और हमने मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फाइंड कर लिया। अब हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट। देखते हैं क्वेश्चन में वापस। Prepare the income statement for the year. Explain why a business might create a provision for unrealized profit. Provision for unrealized profit is the profit which is included in the opening finished goods and closing finished goods inventory because they are valued at transfer price. In order to find the factory profit, that whatever profit factory has given us, we need to create provision for unrealized profit so that the finished goods should be recorded at cost price rather than transfer price. लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट में पहले इसको किस प्राइस पे लिखते हैं जी, बिल्कुल we used to write it at transfer price in the first instance, और फिर हम उस ट्रांसफर प्राइस को खत्म करते हैं, कॉस्ट पे लेके आते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं by eliminating the profit from the transfer price, by eliminating the profit from the finished goods inventory. सबसे पहले आपके आ जाएंगे सेल्स, या इसको रेवेन्यू भी कहते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में आपको 1845000 टॉप पे 1845000 आपको दिया हुआ है रेवेन्यू या सेल्स, वो लिख लीजिए 1845000। इसमें से आपको पता है हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस हो जाएंगी आपकी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपकी क्या आती है सबसे पहले जी, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसमें ऐड कर देंगे हम, परचेजेस नहीं आएंगी, एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आनी, यहाँ क्या आनी है, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि अब आप उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। यहाँ पे आपकी आ जाएंगी मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड पहले देख लेते हैं हमने किस पे लेनी है बेटा। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड हमने कॉस्ट प्राइस पे नहीं लेनी, किस पे लेनी है, बताया था आपको, ट्रांसफर प्राइस पे लेनी है, ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड हम देखते हैं कि ट्रांसफर प्राइस पे कितनी दी हुई है, फिनिश्ड गुड्स ने ट्रांसफर प्राइस पे ही दी हुई आप, लेकिन अगर ट्रांसफर प्राइस पे ना दी होती तो आप इसे ट्रांसफर प्राइस में कन्वर्ट करते, खुद करते, इसके ऊपर प्रॉफिट निकालते और फिर उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर प्राइस में कन्वर्ट करते, ये आपको करना पड़ना था उस सूरत में। लेकिन फिलहाल क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है तो आपने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से। फिनिश्ड गुड एट ट्रांसफर प्राइस कितनी है जी, 19550 लिख लूंगा जी, क्या आ जाएगी 19550। इसमें ऐड कर देंगे जी मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो मैंने पीछे फाइंड की है, वो कितनी है जी आपकी 2011075। क्या आ जाएगी जी 2011075। इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगेन ये किस प्राइस पे होगी बेटा, ट्रांसफर प्राइस पे, क्योंकि आपने पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आप लिख रहे हैं ये पूरी की पूरी आप ट्रांसफर प्राइस पे ले रहे हैं, यानी प्रॉफिट इसमें शामिल है। इसकी अमाउंट कितनी है वो भी हमें ट्रांसफर प्राइस पे ऑलरेडी दी हुई 21505, वो हम ले लेंगे जी 21505, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी ऑल दीज फिगर्स व्हिच हैव बीन रिटन in the cost of sales, they are inflated because of profit, they are inflated because of profit included in that। इसको हम सॉल्व करते हैं जी, +19550 आपका आ जाएगा 199120, ये आपका आ जाएगा जी 199120। या माइनस कर देंगे तो आपका जीपी आ जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है, जिसमें प्रॉफिट इन्फ्लेटेड की वजह से जीपी आपका जो भी निकल रहा है वो आपके पास आएगा। दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, 18450 माइनस 199120, क्यों ऐसे आ रहा है,
अच्छा वो 000 है, कुछ गलती शायद हुई है, 20111075 111075 प्लस 19550 माइनस 21505 2009120, ये मैंने गलत किया है। क्वेश्चन आप भी चेक करो, गलती हो सकती है, कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हमने की, एक दफा चेक कर लें इसको। मैं चेक करना चाहूंगा, ये मुझे ठीक लग रहा है। 4000 प्लस 382500 प्लस 171,000, ठीक है, प्लस 3500। यहाँ पे गलती हुई है, ये 3500 ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है 13,41,000। ये मैंने पकड़ ली है, ये जो आंसर आता है यहाँ पे गलती आ रही है, इसकी वजह से ये अमाउंट भी गलत होगी और ये भी गलत होगी। करें जरा, 1337500 प्लस 3500, तो ये आता है 13,41,000। 41,000 इसमें ऐड करेंगे हम फैक्ट्री प्रॉफिट, आपको दोबारा निकालना पड़ेगा 13,41,000 का 15%, वो आता है 201150, वो हम ऐड कर देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आपकी आ जाएगी 1542,150, ये आती है, सही कर ले इसको, 1542,150। जी सर, कर लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। अब इसको हम आगे लेके जाएंगे जी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो जाहिर बात है ये वाली फिगर हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इस फिगर के साथ जो है ना वो हमें प्रॉब्लम आ रही है। 1542,150 हम लिखेंगे इसमें, 1542,150, ठीक है जी, प्लस 19550 और माइनस 21505, 1540195 आपका, ये आंसर है 1540195, वो माइनस कर देंगे, 304805 आपका जीपी आ जाएगा, 304805, ठीक होगा जी बात। अब हमने इसमें क्या करना है, लेस करने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस हमें कौन से दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे अभी। आप देखिए, एक तो जनरल एक्सपेंसेस है, जो उसने कहा था कि 65% फैक्ट्री की है और बाकी 35% जो है वो ऑफिस के हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके 50,000 का कितना 35%, 28,000 आपके आ जाएंगे जी जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस भी दिए हुए क्वेश्चन में, वो लिख लेंगे हम, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए एडमिन एक्सपेंसेस। वो कितने दिए हुए एडमिन से पीछे चलें, एडमिन वेजेस दी हुई है 1,15,000 की, एडमिन पैसे दिए हुए आपको 1,15,000। उसके अलावा एडमिन एक्सपेंसेस के अलावा डेप्रिसिएशन है जी, ऑफिस फिक्सचर एंड फिटिंग की 37,500, वो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है, 37,500। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर एंड फिटिंग 37,500। अभी तक हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो हम पहले करते रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि हमने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी है वो सबकी सब ट्रांसफर प्राइस की, टोटल आपका आ जाएगा 1,80,500, एक्सपेंसेस का टोटल जो माइनस करने हैं आपने, आ जाएगा 1,80,500। ये हम माइनस कर देंगे उसमें से 304,805 में से 124,305 आपका आ जाएगा 124,305।
अच्छा, ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है बेटा, ये करेक्ट नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे? इसमें हम ऐड कर देंगे इफेक्टिव प्रॉफिट। क्यों सर? क्योंकि जो आप ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू फिनिश गुड्स लिखी है आपने 1542150, ये जो है ये तो इसमें तो प्रॉफिट शामिल है। कितना देख लेते हैं हम अभी। ये देखें, मार्केट वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस जो है उसमें 201150 का प्रॉफिट है एक्स्ट्रा, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो 201150 यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ मुझे लिखना चाहिए था मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, नॉट फिनिश गुड्स। बात तो एक ही है, वैसे लिख सकता हूँ मैं, लेकिन जो पीछे लिखा है वही वर्ड यूज करें तो बेहतर। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लिख लेते हैं। ओके हो गया जी। अब ये फैक्ट्री पार्ट मैंने ऐड कर दिया और इसमें से हम लेस कर देंगे जी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। माइनस कर देंगे। वो कितनी है वो आपको निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काउंट बनाना पड़ेगा प्रॉपर। इसका प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का आपको काउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाता हूं आपके सामने। इसमें क्या आता है जी, आपको पता है? इसमें हम क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं जी? ओपनिंग फिनिश गुड्स में जो प्रॉफिट शामिल है वो प्रॉफिट इन ओपनिंग फिनिश गुड्स, और किस नाम से आता है वो? ब्रॉड डाउन के नाम से। क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी काउंट है ना, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा कैरी डाउन, ये भी लायबिलिटी काउंट है, क्रेडिट बैलेंस है बेटा। आगे जाएगा तो क्रेडिट साइड पर ही आएगा, इसको क्रेडिट बैलेंस ही कहते हैं हम। अब देखते हैं जी ब्रॉड डाउन बैलेंस हमारा कितना है। आपको फिनिश गुड्स दी हुई है ट्रांसफर प्राइस पे 19550, जो हमने यहाँ लिखी नहीं है 19550, इसमें से प्रॉफिट निकाल कर आपको अलग करना पड़ेगा। ये जो दी हुई आपको ये ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 19550 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 115। वो क्यों सर? इसलिए बेटा कि आपको फैक्ट्री प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो एट कॉस्ट है, वो आपको दिया हुआ है मार्कअप। मार्कअप इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, इट इज 15%। आपको इस मार्कअप को चेंज करना है मार्जिन में। जब आप इस मार्कअप को मार्जिन में चेंज करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। उसके लिए क्या होगा? 15 ओवर 100 प्लस 15, वो क्या बन जाएगा? 15 ओवर 150। ये आप करेंगे इसको तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा, जो आपको माइनस करना पड़ेगा 19550 15 डिवाइडेड बाय 115, 2550 इज द प्रॉफिट। 2550 यहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्रीज 2550। अब क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, वो भी ऐसे ही आएगा क्योंकि वो भी ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है। 21505 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 115। क्यों? क्योंकि आपको मार्कअप दिया हुआ था, आपको मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा उसको, वरना आपका सवाल ठीक नहीं होगा। ये आ जाएगा 2805। ये हम कैरी डाउन में लिखेंगे 2805। डिफरेंस आएगा दोनों का, वो आपका आ जाएगा जी इनकम स्टेटमेंट के नाम से इधर 2805 माइनस 2550 आ जाएगा 255। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट के नाम से आपका आ जाएगा। और ये वो अमाउंट है जो हम यहाँ से लेस कर देंगे, विच इज बेसिकली अवर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे क्योंकि आपकी ओपनिंग फिनिश गुड्स इतनी अमाउंट से ज्यादा थी और आपकी क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी ज्यादा थी 3805 से। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो गया था 255 से। तो उसे करेक्ट करने के लिए आपने ये अमाउंट उसमें से क्या कर दी? माइनस करनी पड़ेगी आपको। 201150 माइनस 255, तो 200895 आपका आ जाएगा यहाँ पर 200895। इसको आप ऐड कर लेंगे। अब ये 200895 बेसिकली आपका फैक्ट्री प्रॉफिट है और ऑफिस का प्रॉफिट आपका कितना है? 124305। दोनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट आपका जो बन रहा है
वो है 325200। टोटल प्रॉफिट जो आपका बनेगा 325200। दैट इज बेसिकली अवर करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमने अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल के हमने इसको जो है वो सॉल्व किया। ये है तरीका इस मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री प्रॉफिट को कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे देखना है या कैसे लेके चलना है, उसका ये पैटर्न, और इस तरीके से आपने फैक्ट्री प्रॉफिट को सॉल्व करना होता है। ये जरूरी है कि फैक्ट्री प्रॉफिट को इस तरीके से हम अंडरस्टैंड भी करें और आपको इसको इस तरीके से बेसिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब क्या है कि फैक्ट्री प्रॉफिट को हम कैसे जो है वो देखते हैं, उसको वो हम जो है वो दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, ये इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट एडिशनल अमाउंट शामिल है। 19550 मार्केट प्राइस पे है, इसमें 25350 प्रॉफिट है। 151542150 में 2050 प्रॉफिट का एक्स्ट्रा शामिल था, जिसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ गई और प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी प्रॉफिट शामिल है, कितना 2805 का। ओपनिंग 2550 से ज्यादा है, क्लोजिंग 38050 से ज्यादा है, इसका मतलब है 255 से ये अमाउंट क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका 255 से बढ़ गया है, तो आपको 255 यहाँ लेस करना पड़ा है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाया था। अब ये फैक्ट्री प्रॉफिट है हमारा 2 लाख और 1,24,000 हमारा ऑफिस का प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 325200, जो दोबारा हमने अपनी एक्यूरेट फिगर में कन्वर्ट कर दिया है। जी बताएं, इसमें कोई तो मसला है तो मुझे बताएं, ताकि ठीक सर, आपको रिपीट कर सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कामिल के आपको फिनिश गुड्स दी हुई है ट्रांसफर प्राइस पे, फिर गौर करो, यानी कि ये जो 19550 दी हुई है ना, ये ट्रांसफर प्राइस में, इसमें 15% नहीं, 15/115 का प्रॉफिट शामिल है। आप 19550 में से माइनस करेंगे 2550 जो प्रॉफिट आ रहा है आपका 15/115, तो ये अमाउंट कॉस्ट पे आएगी। अब 17,000 जो है वो कॉस्ट पे है। अब जरा खुद कैलकुलेट करो, जरा मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करो। 17,000 का 15% निकालो, नॉट 15 और 115, 15%, देखो कितना आता है। जी 250 वही आ गया ना, यानी कि वो 15% है किसका, कॉस्ट का, हमें चाहिए मार्केट प्राइस का। इसी तरह दूसरे का भी निकाल के देख लेते हैं। 21505 में 15% प्रॉफिट है, 15% नहीं, 15/115 है, 3805 का प्रॉफिट है। वो माइनस कर दें तो वो कॉस्ट पे आ जाएगा 17,700। अब 17,700 का 15% निकालें, वो आपका, मेरे ख्याल में मैंने कैलकुलेशन में गलती की थोड़ी, 1505 माइनस 3805, खैर आ तो यही रहे, तो वो आपका वही निकलेगा 3805। ओ हाँ जी, 3805 निकलना चाहिए आपका, जो नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ क्या मसला है। ओ ये हमने गलती की है, 2805 है ये, सॉरी, एक मिनट। ये जो अमाउंट है, अगर आप दूसरे पे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी फाइंड होगी। निकालें 21505 का, निकालें आप 15/115 और फिर आप उसमें से माइनस करें तो आपकी अमाउंट वही आएगी जो कि आपको, यानी अगर इसका आप निकालेंगे 21505 का 15 डिवाइडेड बाय 115, तो ये आपका आता है 2805। ये माइनस कर दें आप 21505 में से, 2805, तो क्या आ रहा है जी कॉस्ट आपकी 18,700। और 18,700 का आप निकाल लें अब 15%, वो वही आ जाएगा 2805। चेक करके देखिए, वो कॉस्ट का 15% है,
लेकिन मार्केट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का वो बनेगा 15/115। ये चीज जो है समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के अंदर। जो मेन पोर्शन है वो यही है समझना इंपॉर्टेंट, कि मार्कअप जो होता है, इफेक्टिव प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। 15% जो फैक्ट्री प्रॉफिट एट कॉस्ट दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे है। हमारे पास दोनों दी हुई है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? इसमें प्रॉफिट शामिल है। तो आपको मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे? जो भी चीज सेलिंग प्राइस पर हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15/115 से, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो कॉस्ट भी आ जाएगी। अब 17,000 जो कॉस्ट आई है इस पे आप डायरेक्ट 15% निकालेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा आपका 2550। इसी तरह जो 18,700 कॉस्ट आई है उस पर आप डायरेक्ट 15% निकालेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा आपका 2805। लेकिन 21505 का 15% प्रॉफिट नहीं आएगा, उसका आपको 15/115 निकालना पड़ेगा। जी बताइए जी, बात समझ आइए आपको? कोई मसला है तो बताएं कामिल। जी सर आगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक है हमारा, ये हमारा लेटेस्ट टॉपिक है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, जो हमने कवर किया है। और इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड अब आगे चलेंगे, क्योंकि पहले जो मैं पार्ट कर रहा था वो तो एएस में सवाल आए हुए थे। अब हम जो पार्ट कर रहे हैं वो A2 के क्वेश्चन हैं, जिस पर बेस क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में जो है वो आते हैं। ये क्वेश्चन है एक, जो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको करवाऊंगा। इससे पिछला क्वेश्चन जो था आपको घर में क्वेश्चन करने के लिए मुझे देना है, सारी बात है कोई ना कोई। तो ये क्वेश्चन इट क्वाइट सिंपल, ये आपने घर में करना है जी। ये ले लें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको रिकॉर्ड कर लें कि कौन सा है। मई जून 1732 का पिक्चर लेनी है, ले सकते हैं। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ गया है। मई जून 1732 का क्वेश्चन है जी। ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व इट एट होम। मई जून 1732। सर 32 क्या होता है? इतनी उर्दू नहीं आती 32, मुझे। मई जून 1732। 32 और क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है इसका हमेशा। अच्छा सही। और मतलब कि A2 में क्वेश्चन इसका 1 ही आता है। ठीक है जी, और देखते हैं अगर और मुझे कोई आसान सवाल तो मैं वो भी आपको देता हूँ। ये भी ठीक है। ये है जी आपका फरवरी मार्च 1832। फरवरी मार्च 1832 का क्वेश्चन है। सर फरवरी में भी होती हैं जी मेरी ये? जान, फरवरी जी जी मार्च में जी एग्जाम? भाईजान, फरवरी मार्च में भी आपके लेवल से क्या पेपर इस सिर्फ A2 के भी होते हमें हैं? सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके वेरिएंट भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे ही है फरवरी नहीं सर पहले तो नहीं होते थे कि होते थे। पहले आपको नहीं बताया गया ना, टीचर्स ने नहीं बताया इसलिए। ठीक है, अब होते हैं, बल्कि हमेशा से होते हैं। टीचर्स वर अनअवेयर ऑफ दिस। नहीं मैं वेबसाइट पे भी चेक करता हूँ तो उधर मई जून का आता है, अक्टूबर नवंबर का आता है, लेकिन फरवरी मार्च का तो नहीं, आप कभी फरवरी नहीं मार्च देखा का लिख मैंने। के, फरवरी मार्च का लिख के आप चेक करोगे, रो पेपर में जाओ, रो पेपर में जाओ, मिल जाएंगे आपको। ROVE रो, अच्छा ROE रो पेपर में आप, सही। वहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट शायद है ही। सिंपल क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर 1633। ये करना है आपने। अक्टूबर नवंबर 1633। अक्टूबर नवंबर 1633। आई थिंक दैट वुड बी एनफ। अच्छा सर यस। मैं आपको ये 3 तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कल दे सकूं ये, क्योंकि मेरा कल नहीं बेटा, एग्जाम है परसों हमारी तो क्लास है तो यू उसकी हैव भी टू डू प्रिपरेशन। कंप्लीट इट टिल। अच्छा हाँ परसों है, फिर मसला नहीं है, फिर हाँ मसला बस नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सी यू देन। नहीं क्योंकि मेरा कल एग्जाम है ना तो आज मैं वही उसकी तैयारी करूंगा, ओ तो लेवल्स इसलिए मैं का, कह रहा था मुझे याद ही रखे कल हमारी क्लास नहीं। ओ नहीं लेवल्स का एएस एग्जाम। का इकोनॉमिक्स में नहीं दिया हुआ ना। अच्छा एएस का इकोनॉमिक्स नहीं दिया हुआ मैंने। अच्छा 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 अच्छा। चलें इंशाल्लाह अल्लाह उसका का। उसका एग्जाम है कल। ठीक है, कोई गैस वगैरह है आपके पास?
जी मैंने कहा गैस है आपके पास? गैस मतलब समझ नहीं आई। पेपर का गैस कोई मिला है? किसी टीचर ने गैस दिया है कोई पेपर का? नहीं सर, गैस तो इतना नहीं है मेरे पास कोई। चलो मैं इंशाल्लाह ताला देखता हूँ, ये मिलता तो मैं भेजता हूँ, ठीक है? चलो ठीक। ओके देन, अल्लाह हाफिज। ओके,